कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज बुधवार के दिन बाजारों में किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे कामकाज हो रहा है, एमएस स्क्रैप के भाव, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, HRC CRC कॉयल के भाव, सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, रायपुर एचबी वायर में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें मेटल बाजार की भी जानकारी देंगे, सोने चांदी में क्या रंगत हो रही है वो भी आपको बताएंगे। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट से शुरुआत करते हैं। मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे किस तरीके से कामकाज हुआ, तो मंडी गोविंदगढ़ में जैसे कि आपने देखा, नई सरकार के गठन के बावजूद भी जैसी कि लोगों में आशाएं थी कि बाजारों में तेजी आने की संभावना बाजारों में देखी जा रही थी कि सरकार का गठन होगा, उसके बाद बाजारों में तेजी देखी जाएगी, तो वैसी आशाएं कोई पूरी होती हुई बाजारों में नहीं दिखाई दी। उसके बावजूद भी बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। अगर आप देखेंगे कि बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, तो बाजार आप अगर देख के चल सकते हैं तो 46,000 आप देखेंगे। जो बाजार एक दिन पहले जो 46,900 रुपये पे बाजार बंद हुआ था, कल भी इस पे 200 रुपये पर टन की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। एमएस स्क्रैप का बाजार 35,600 रुपये हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया, ये लेवल बेटर है, लेवल के आसपास से यहाँ से बहुत ज़्यादा आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लेवल अच्छे हैं, उसके हिसाब से आप बाजारों में अगर आप लोग अभी तक बाइंग की पोजीशन नहीं ली है आपने और बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेवल फिलहाल के लिए बेटर फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से एमएस स्क्रैप का बाजार रहा। तो एमएस स्क्रैप का बाजार 35,600 रुपये रहा। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं विदेशी बाजारों में। विदेशी बाजारों में अगर चीन के बाजारों की बात करें तो चीन के बाजारों में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ आज भी आयरन और रिवर के भाव में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। उसके हिसाब से आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में यहाँ घरेलू मार्केट पे भी बाजारों में आपको दबाव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे कि कल देखा गया था, कल 46,600 रुपये बाजार जाने के बाद 46,600 रुपये बाजार जाने के बाद आपने देखा वहाँ से आपको रिकवरी बाजारों में दिखाई दी। और 46,600 रुपये के बाद बाजार जो आपने देखा, 46,600 रुपये के बाद बाजार में 46,700-800 रुपये तक बंद हुआ। तो हल्की सी बाजारों में कुछ खरीदारी भी बाजारों में देखी गई, कुछ पूछ परख भी बाजारों में देखी गई और उसके साथ कामकाज हुआ। ये जो भाव हमने बताए हैं ये आपको बेसिक रेट है, इस पर 18% GST लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपये पे कामकाज देखा जा रहा है। कास्ट आयरन की अगर स्थिति जानेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 39,000 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 40,000 रुपये पे ही लगातार बीते 2 से 3 दिनों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। HRC CRC कॉयल में तो लुधियाना HRC कॉयल का बाजार 55,400 रुपये, CRC कॉयल का बाजार 61,400 रुपये दिया। गाजियाबाद के HRC कॉयल का बाजार 54,000 रुपये, CRC सीट का बाजार 60,000 रुपये। कोलकाता HRC सीट का बाजार 53,300 रुपये, CRC सीट का बाजार 58,500 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया है। यह भी बेसिक ही रेट है, इस पर अभी आपको GST 18% और लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होगा। रायपुर एचबी वायर में जैसे कि पहले ही बताया था कि बाजारों में गिरावट, जिस हिसाब से इंगट पे जब गिरावट आती है तो उसका असर देखने को मिलता है। रायपुर एचबी वायर का बाजार 50,000 का एक महत्वपूर्ण स्तर तोड़ के 49,900 रुपये हो गया। GI वायर का बाजार भी 54,300 रुपये पे कामकाज हुआ। MS पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 48,900 रुपये रहा। रायपुर पाइप की बाजारों की अगर चर्चा करेंगे तो 47,600 रुपये हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ मंडियों के TMT के हमारे क्या भाव रहे। तो मंडियों में TMT की अगर स्थिति जानेंगे कि TMT के बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, तो TMT की अगर हम बात करेंगे तो TMT मंडी गोविंदगढ़ 51,600 रुपये, दुर्गापुर का बाजार 46,500 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। जबकि इंदौर का बाजार 52,500 रुपये, रायपुर का बाजार 47,500 रुपये, जयपुर का बाजार 49,600 रुपये, मुजफ्फरनगर 49,300 रुपये, भावनगर 50,900 रुपये, गाजियाबाद 51,100 रुपये, जलना का बाजार 52,000 रुपये, पटना TMT 48,300 रुपये पे कामकाज देखा गया। तो आप देख के चल सकते हैं TMT में भी जो इंगट पे गिरावट आई उसका असर देखने मिला। बड़ी बड़ी कंपनियों में 1,000 रुपये तक भी आप देखेंगे। दुर्गापुर रायपुर में 1,000 रुपये पर टन से भी ज़्यादा की बाजारों में गिरावट अभी तक बाजारों में देखी जा रही है। और आपको बता देते हैं, इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:30 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए। डायरेक्ट जिसको ज्वाइन होना हो तो यूट्यूब पे भी एक ज्वाइन का बटन आता है, डायरेक्ट वहां से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे बाजारों में देखी जा रही है। स्पॉन्ज जायंट की क्या स्थिति है, तो स्पॉन्ज जायंट में मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज जायंट का बाजार 34,300 रुपये, दुर्गापुर का बाजार 29,000 रुपये, रायगढ़ का बाजार 28,800 रुपये, रायपुर का बाजार 32,300 रुपये, राउरकेला का बाजार 29,200 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। इसी तरीके अगर पुराने लोहे और इंगट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहा, तो इंगट का सपोर्ट का लेवल 46,300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 47,200 रुपये का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,200 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 36,100 रुपये। ओवरऑल आउटलुक पे अगर देखा जाए तो लोहे बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं सरकार बनने के बाद जैसी संभावनाएं थी वैसी संभावनाएं नहीं देखी जा रही हो, बाजारों में लगातार दबाव के साथ ही कामकाज देखा जा रहा है। अब चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि आप किसी भी प्रकार का रेट आपको जानना है तो एबी लाइव का ऐप है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। अभी जाइए उसको जाके आप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब चर्चा करते हैं मेटल बाजारों की क्या स्थिति है। तो मेटल बाजारों में जैसे कि न्यूज़ मार्केट 24 की खबर को फिर से मोहर लगती हुई बाजारों में दिखाई दी और न्यूज़ मार्केट 24 ने जैसे ही जिंक में आप लोगों को 249 से 50 रुपये पे खरीदारी की सलाह दी, वहां से 255 रुपये का वो भाव होता हुआ दिखाई दिया। कापर का बाजार कल फिर 850 रुपये पे खरीदारी की सलाह दी और बाजारों में जो लेवल दिए आपको वहां से 870 रुपये तक के लेवल दिया, 864 रुपये 55 पैसे बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। आज भी आप देखेंगे एल्युमिनियम का बाजार भी 234 रुपये पे कामकाज देखा गया। अगर हम जिंक की बाजारों की बात करें तो जिंक का बाजार 254 रुपये 30 पैसे, लेड का बाजार 187 रुपये 50 पैसे, जबकि कापर का बाजार 864 रुपये 80 पैसे, एल्युमिनियम के बाजार 234 रुपये पे कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं बाजारों की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली के बाजारों में भी आप यहाँ से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं सोने चांदी की, तो सोने में अगर देखेंगे तो सिर्फ 57 रुपये बढ़त है, जबकि चांदी में 88,000 का एक सपोर्ट कामकाज किया और 88,000 के बाद आज 88,390 रुपये पे बाजारों में कामकाज सिल्वर के बाजारों में देखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि 88,000 के आसपास आप खरीदारी करिए। सोने में खरीदारी 70,000 के सपोर्ट से आप खरीदारी कर सकते हैं। क्रूड ऑयल लगातार आपको खरीदारी की सलाह दी है, ऊपरी स्तर पे आप अपना मुनाफा बुक करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपको सारी जानकारी आपको दे दी है। इसी तरीके से आप अगर हमको रेगुलर वे में आप हमको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मार्केट की जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़िए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी वहाँ पर मार्केट के व्यू, टेक्निकल लेवल से लेके आपके सवाल जवाब, सारी जानकारी वहाँ पर विस्तार से दी जाती है। तो आपको सारी जानकारी, लोहे बाजार की भी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है, साथ ही मेटल बाजार के बारे में बताया, एमसीएक्स के बाजारों में क्या कामकाज हो रहा है, फिजिकल बाजारों में जब एमसीएक्स में बढ़त आई है तो फिजिकल बाजारों में स्वाभाविक है कि दिल्ली के बाजारों में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। लेड के बाजारों में कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही, लेड का बाजार स्टेबिलिटी के साथ ही बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो सारी खबर आपको दे दी है, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।